जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपित वामभागम् पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचारी तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो सहाय लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक गोविंद के प्रभु श्री सीताराम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय संत समाज की जय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय 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 श्री सीताराम। ऑनलाइन राम कथा सत्संग से जुड़े समस्त वंदनीय संतजन मातृशक्तियां सबको मेरा सादर प्रणाम। आइए हमारे संयोजक आदरणीय श्री झाल जी के द्वारा जो प्रसंग मुझे दिया गया है उस प्रसंग पर चर्चा करें। मैंने लाइन तो बता ही दिया है कि दीख मंथरा नगर बनावा मंजुल मंगल बाज बता, और उसका संक्षिप्त ये यही है कि महाराज श्री दशरथ के मन में भगवान श्री राम को युवराज पद देने की कामना जगती है। गुरुदेव से वो चर्चा करते हैं और गुरुदेव ने सादर उनको स्वीकार करके कह दिया कि बेग विलंबन करे नृप साजिय सब ही समाज। गुरुदेव ने कहा कि उसके लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि जब भी भगवान को पाने की या भगवान के प्रति सरेंडर होने की, भगवान के प्रति समर्पण करने की हमारे मन में जिज्ञासा पैदा हो जाए तो उसमें किसी प्रकार से देर करने की आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार से गुरु के द्वारा अनुमोदन कर दिया गया। ये बात मंथरा को पता चलती है। मंथरा घूमने के लिए निकलती है, देखती है कि जगह जगह तोरण पताका बंधनवार लगाए जा रहे हैं। तो देख करके पूछती है कि पूछे हूँ लोगन काहू छाहू राम तिलक सुनि भावुर दाहू। लोगों से मंथरा पूछती है कि भाई ये क्या समारोह चल रहा है, तोरण पताका बंधनवार लगाए जा रहे हैं। तो लोगों ने बताया कि कल भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा है। और यह बात सुन करके मंथरा को बहुत जलन पैदा हो गई, मंथरा के मन में ईर्ष्या हो गई। अब बात तो साधारण सी लगती है पर इसका कुछ जीवन दर्शन से हम इसको अपने आप को जोड़ें। वास्तव में ये मंथरा कौन है उसको जानने के लिए थोड़ा सा बिल्कुल इस लाइन के ऊपर हम चलें कि दीख मंथरा नगर बनावा मंजुल मंगल बाज बधावा। ठीक उसके ऊपर दोहा में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नाम मंथरा मंदमती चेरी कई केरे अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेरी सियावर रामचंद्र जय। गोस्वामी जी कहते कि नाम मंथरा मंदमती। ये मंथरा कौन है? बड़ा स्वामी जी ने बड़ा विचित्र ढंग से, वैसे किसी का भी जब भी परिचय होता है तो उसके पिता पक्ष का नाम या पति पक्ष का नाम दिया जाता है, पर यहाँ सीधा सीधा गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम मंथरा मंदमती। ये मंथरा जो है बड़ी मंद बुद्धि वाली है और ये नाम जो है इतिहास में अमर हो गया है। इस मंथरा की कूट बुद्धि के सामने भारत का चक्रवर्ती सम्राट भी परास्त हो गए। मंथरा के षड्यंत्र को विफल करने में
अयोध्या की प्रजा, अयोध्या का राजा कोई भी सफल नहीं हो सका और उसके षड्यंत्र को स्वीकार करके महारानी कैकेयी, जो अभी तक भगवान श्री राम को राज्य तिलक करने के लिए बार बार कहती थी कि महाराज मेरे राम का राज्याभिषेक कब होगा, ऐसा मैं कब ये अवसर देखूंगी, कि बार बार महारानी कैकेयी कहती थी। पर आज मंथरा की सीख, मंथरा की बुद्धि के कारण कैकेयी की बुद्धि भी पलट गई है। इस मंथरा को हम कई दृष्टि से देख सकते हैं। वो मंथरा आज भी जीवित है। हम रावण का पुतला हर साल जलाते हैं, रावण को मारा गया, रावण मर गया, ऐसा हम सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन मंथरा के मृत्यु की बात कहीं पर सुनाई नहीं पड़ती। इसका मतलब है ये मंथरा आज भी हमारे भीतर जीवित है और इस मंथरा से हमको सावधान रहने की आवश्यकता है। ये मंथरा कौन है? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि एक दृष्टि से देखा जाए तो ये मंथरा जो है भेद बुद्धि है, जो भगवान श्री राम और भरत के बीच में भेद पैदा करना चाहती है, बल्कि भेद बुद्धि पैदा कर दी, अर्थात जीव और ब्रह्म के बीच में भेद पैदा करके वो अपने कार्य में सफल हो जाती है। दूसरी दृष्टि से गोस्वामी जी कहते हैं कि मंथरा जो है लोभ है। मैंने घोरधार दूधनाथ ऋषानी के प्रसंग में बताया था कि काम बात कफ लोभ अपारा क्रोध पित्त ने छाती जारा प्रीत कर रही जो तीनों भाई उदय सन्निपात दुखदाई। इस प्रसंग में मैंने आपको बताया था कि जब भी ये नाड़ियां असंतुलित होती हैं तो रोग पैदा हो जाता है। रोगस्तु धातु है संयम, धातु की विषमता ही रोग का कारण है, रोग को पैदा करती है। और धातु साम्यम निरोगता, धातु यदि संतुलित अवस्था में रहते हैं तो व्यक्ति जो है अरोग रहता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि भगवान के राज्याभिषेक का जो प्रसंग है वो मंथरा के षड्यंत्र के कारण विफल हो गया, सफल नहीं हो पाया। तो उसका कारण क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि यहाँ तीनों चीज यहाँ लागू हो गई। कौन कौन सी? बोले काम का रोग, क्रोध का रोग और लोभ का रोग। और ये तीनों जब एक साथ असंतुलित हो जाए तब तो फिर स्थिति बड़ी गंभीर हो जाती है, आदमी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और हुआ यही, मंथरा लोभ है। काम कहाँ से आया? तो बोले दशरथ के मन में काम की भावना आ गई। जब महाराज श्री दशरथ राम को राज्य देने के लिए तैयार हो गए थे, पर वो जाते कहाँ है ये हम थोड़ा देखें तो पता चलता है कि शाम को भले ही सामान्य दृष्टि से देखें तो महाराज दशरथ बड़े आनंद से कैकेयी के महल की ओर जा रहे हैं। सांझ समय सानंद दीप गयौ कैकेयी गेह, कैकेयी के भवन की ओर महाराज दशरथ अपने पग को बढ़ाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि इस अवस्था में महाराज दशरथ को कौशल्या के महल की ओर जाना था। ये कौशल्या कौन है? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि कौशल्या जो है ज्ञान है, कैकेयी जो है कर्म है और सुमित्रा उपासनात्मिका है। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका, काम शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपः। अब महाराज दशरथ की अवस्था कितनी है तो इसके संबंध में हमको ज्यादा इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है। दशरथ जी महाराज जो अपने मुंह से बोले हैं, भगवान राम के पैदा होने के बाद जब विश्वामित्र जी आए थे और विश्वामित्र ने कहा कि आपके पुत्र मेरे को चाहिए, लक्ष्मण के संग राम को मैं ले जाऊंगा, तो दशरथ जी अपने मुंह से बोले थे कि चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहूं विचारी। मतलब दशरथ जी महाराज उत्तरोत्तर अवस्था में प्राप्त हो चुके हैं, उनका चौथापन आ गया है। अब चाहे उसकी उम्र 80 साल हो, 800 साल हो या 8000 साल हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। पर ये तो निश्चित बात है कि महाराज दशरथ जो है वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं और इस वृद्धावस्था प्राप्त होने के बाद भी क्रिया के प्रति, कैकेयी के प्रति अत्यधिक मोह। और वहां जाकर के उनकी भाषा को देखें हम, कैकेयी के महल में जैसे प्रवेश करते हैं तो महाराज दशरथ कैकेयी के प्रति जो संबोधन करते हैं कि हे भामिनी, हे गजगामिनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, इस प्रकार की भाषा जिनके घर में 4-4 बहू और 4-4 बेटे विद्यमान है,
उस व्यक्ति को इस प्रकार की भाषा बोलना शोभा नहीं देता। लेकिन गोस्वामी जी बताते हैं कि देखो काम प्रताप बढ़ाई। तो दशरथ जी में मानो काम की भावना विद्यमान है। मंथरा जो है लोभ बन के आ गई है, और फिर उसमें तीसरी बात आ गई कैकेयी का क्रोध। अब तीनों जब एक साथ आ जाएं तो फिर प्रीति कर ही जो तीनों भाई उपजय सन्निपात दुखदाई। तो दशरथ जी का काम, मंथरा का लोभ और कई का क्रोध, ये तीनों मिल करके अयोध्या का सत्यानाश कर दिए। और भगवान के प्रति जो अपने जीवन को समर्पण करने की जो भावना थी, जो कामना थी, वो सफल नहीं हो पाता है। पर हम यहाँ मुख्य रूप से विचार कर रहे हैं मंथरा के चरित्र के ऊपर। तो मैं बता रहा था कि मंथरा का यदि परिचय देना था तो ये परंपरा से थोड़ा हट करके, यदि सही में उसका परिचय देना होता तो गोस्वामी जी इस दोहा को पलट भी सकते थे और वो लिख सकते थे कि चेरी कैकेयी केरी नाम मंथरा मंदमती गई गिरामती फेरी अजस पिटारी ताहि करी। ऐसा गोस्वामी जी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने इसको सीधा दोहा के रूप में बता करके बताया कि मंथरा जो है मूर्ख बुद्धि है, मंद बुद्धि की है, और ये कैकेयी की दासी है। माँ सरस्वती जिनसे देवताओं ने अनुरोध किया था कि हे मातेश्वरी, हे माँ सरस्वती, आप हमारा काम कर दीजिए। कौन सा काम? बोले भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला है, और यदि भगवान श्री राम अयोध्या के राज्य को स्वीकार कर लेंगे तो फिर रावण को कौन मारेगा, देवताओं का कार्य कौन करेगा। ऐसा सोच करके देवताओं ने माँ सरस्वती से प्रार्थना किया कि हे माँ, कैसे भी करके आप हमारी विपत्ति को टालो। अब ये भी बड़ी विचित्र बात है, देवता लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर बड़ी विपत्ति आ गई है। माँ सरस्वती कहती है कि देवता लोग स्वर्ग में रहते हैं, ऊंचे पर रहते हैं जरूर, लेकिन इनकी करतूत को तो देखो। तो माँ सरस्वती देवताओं को फटकारते हुए मन ही मन कह रही है कि ऊंच निवास नीच करतूती देख न सकई पराई विभूति। ये देवता लोग भी बड़े विचित्र हैं, उनको कोई हानि वाला जानते हैं। मंथरा जो है अयोध्या में कैकेयी की एक दासी है, लेकिन गोस्वामी जी ने ये बड़ा उपयुक्त नाम दिया उनको कि मंथरा नाम वाली एक मंद बुद्धि की कैकेयी की दासी है। जहां तहां मंथरा को जब भी कैकेयी के साथ जोड़ा गया है तो उसका नाम मंदमती के रूप में ही लिया गया है। उसी प्रकार से फिर यदि उसका परिचय दिया जाए तो फिर उसको कैसे संबोधित किया जाए। अब मंथरा के मन में यह आया कि राम को राज्याभिषेक होने की तैयारी है, अब कैसे भी करके इसको बिगाड़ा जाए, कैसे भी करके जीव और ब्रह्म का जो आपस में संबंध होने वाला है उसको दूर किया जाए। तो सरस्वती सोचती है कि जिसने अयोध्या का अन्न खाया है और सरयू का पानी पिया है, उसकी बुद्धि को तो मैं पलटने में समर्थ नहीं हूं, क्योंकि जो भी करने वाले हैं भगवान श्री राम है। और ये शारद दारु नारी समस्वामी राम सूत्रधर अंतर्यामी। सरस्वती जो है अपने आप को कठपुतली मानती है, हम सब भी यही मानते हैं कि शारद दारु नारी समस्वामी राम सूत्रधर अंतर्यामी। भगवान श्री राम की प्रेरणा से ही सरस्वती माँ जो कुछ करना है वो करती है। लेकिन यहाँ अब मैं किसकी बुद्धि को पलटूं, देवताओं के आग्रह को कैसे स्वीकार करूं। तब माँ सरस्वती जो है देखती है कि हाँ, एक व्यक्ति ऐसी है जो अयोध्या की नहीं है और कैकेयी के साथ दहेज के रूप में वो आई है। कैकेयी की दासी है वो, और कैकेयी को बचपन से वो खिलाती पिलाती थी, कैकेयी के स्वभाव को अच्छी तरह से समझती थी। और कैकेयी नरेश जो है अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए मंथरा को साथ में अन्य वस्तु तो दिए थे वो, लेकिन उनके साथ में ये मंथरा को भी भेज दिए थे, क्योंकि महाराज कैकेयी नरेश
अपनी सुपुत्री का विवाह सीधे सीधे नहीं करके एक शर्त रखे थे कि मेरी बेटी के कोख से जो पुत्र होगा वही इसका राज्य का उत्तराधिकारी होगा। लेकिन पता नहीं वहां जाने के बाद हमारी बेटी इस बात को भूल जाए तो इसकी जो संतान होगी वो राज्य के उत्तराधिकार से वंचित ना हो जाए, इसलिए महाराज कैकेय नरेश जो है मंथरा को कैकेयी के साथ दहेज में भेज दिए थे। पर बड़ी विचित्र बात है कि मंथरा जो है कुबड़ी है, कुब्जा है, और कुब्जा है, विकलांग है, दिव्यांग है। और ऐसे लोगों के बारे में ऐसा कहा गया है, हम छत्तीसगढ़ी में भी एक मुहावरा देखते हैं कि खोरवा लंगड़ा बहुत उपाई, छांदी में चक्के बंदूक चलाई। इसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं कि काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी दिए विशेष पुण्य अदर पुण्य। और कैकेयी जी उसकी बात को मान गई। कैकेयी के मन में जितनी भी बातें मंथरा ने भरी थी वो वास्तविक बात नहीं थी। जितनी भी बात उसने बताई कैकेयी को वो सब काल्पनिक थी। कैकेयी जी कथा कहने में बड़ी निष्णात थी। जब भी वशिष्ठ जी महाराज कथा कहते थे तो बिल्कुल मंथरा उस सभा में रहती थी और सभा में रह के कथा को ध्यान से सुनती थी। पर इसकी कुटिल बुद्धि कहीं पर भी दूर नहीं हुई। कैकेयी को भी जब कथा सुनाई उसने तो बड़ी विचित्र बात कही उसने, कैकेयी तू समझ नहीं है क्या हो रहा है? तुमको पता है अयोध्या में क्या होने वाला है? कैकेयी ने कहा क्या होने वाला है मंथरा, क्या बात है? और मंथरा आ करके थोड़ा नारी चरित करती है, नारी चरित करी ढारही आंसू। उस चरित्र को देख करके कैकेयी जी ने ये समझा कि मंथरा लगता है आज लक्ष्मण जी ने तुमको फिर कुछ सीख दिया है कि दिन लखन सिय अस मन मोरे। तुमको आज सीख कुछ मिली है, सबक मिली है, लक्ष्मण ने तुमको कुछ ठिकाने लगाया है ऐसे मेरे को लगता है। पर कैकेयी की बात को सुन करके मंथरा जरा भी विचलित नहीं हुई। उसने कहा ठीक है तुमको जो कहना है तुम कह लो, मैं बाद में इसको देखूंगी कि तुम क्या करती हो, मैं क्या करती हूँ। बोले जानती हो तुम्हारे अयोध्या में क्या हो रहा है? कैकेयी ने कहा मंथरा क्या हो रहा है बताओ तो भला। बोले तुमको तो खाली सोने से और खाने से फुर्सत नहीं है और तुम समझती हो कि राजा तुम्हारे वश में है, लेकिन तुमको पता है इसी समय पा करके कौशल्या जी तुम्हारी जो बड़ी सौत है वो महाराज को अपने पक्ष में कर लिए हैं। भूत विदेशन सोचे तुम्हारे पुत्र भरत जी, शत्रुघ्न जी ये दोनों मामा के यहाँ चले गए हैं और इसी मौके का फायदा उठा करके कौशल्या ने सारी बात बना ली है। अब क्या होने वाला है जानती है तू? कैकेयी ने कहा मुझे तो पता नहीं है। मंथरा ने कहा कि भयउ पाख दिन सजत समाजो तुम पायऊ सुधि मोहि सन आजू। 15 दिन हो गए हैं, राम राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, लेकिन तुमको किसी ने आकर के नहीं बताया। यहाँ तक कि जो तुम समझती हो कि महाराज दशरथ तुम्हारे वश में है वो भी तुमको नहीं बताओ। ये पूरा कोरा झूठ है। केवल एक रात की बात थी। आज भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के लिए महाराज दशरथ ने समर्पण करने की तैयारी मन में कामना हुई, गुरुदेव से तुरंत सलाह लिए और गुरुदेव ने उसकी आज्ञा भी प्रदान कर दी। बस एक रात की बात थी और कल उनका राज्याभिषेक होने वाला है। तो मंथरा ने सोचा कि बस एक रात की बात है और एक रात में यदि ऐसा नहीं हो पाया तो मेरा सारा किया हुआ काम जो है बिगड़ जाएगा। ऐसा सोच करके महारानी कैकेयी के पास मंथरा जा करके नारी चरित्र करती है। विकलांगों के संबंध में एक चीज और है कि जिनका अंग विकृत होता है कहीं से भी, चाहे काने हो, खोरे हो, कुबरे हो, बधिर हो, मूक हो, प्रकृति की कुछ ऐसी व्यवस्था होती है कि दूसरे अंगों के द्वारा प्रकृति उस अंगों की पूर्ति को पूरा कर देती है और दूसरे अंगों के द्वारा
उस अंग के द्वारा अपना काम वो चला लेते हैं। विचित्र बात यह है कि महाराज कैकेय नरेश देना ही था तो किसी 80 दासी को देना था, लेकिन महाराज कैकेय नरेश सोच समझ के मंथरा को भेजे थे। वो मंथरा के बारे में अच्छी तरह से जानते थे कि इसके कैकेयी के स्वभाव को जानने में मंथरा से बढ़ करके और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो मेरी पुत्री का देखभाल ठीक से कर सके। तो मंथरा के स्वभाव के कारण महाराज दशरथ इस विकलांग महिला को भेजे थे। और किसी विकलांग को देख करके, दिव्यांग को देख करके व्यक्ति के मन में स्वाभाविक सहानुभूति उत्पन्न हो जाती है। उसके अंग की कमी को देख करके लोग उसको दया का पात्र समझते हैं। तो यहाँ मंथरा को भी लोग बड़े सहानुभूति से रखते थे और उसका सम्मान भी करते थे। कई जितना सम्मान करती थी, सब लोग भी उसी प्रकार से सम्मान उसको देते थे। लेकिन समय समय पर जब भी कोई बात होती तो मंथरा कुछ न कुछ अपना कारगर करने में रहती थी। अब मंथरा सोचती है कि मैं तो दासी हूं, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये तुम्हें बता दी हूं। तो मंथरा ने कहा, देवी कैकेयी महारानी, अब तक तुम अपने आप को महारानी समझती थी, लेकिन अब थोड़ा सावधान हो जाओ। क्या होगा? मंथरा ने कहा, कल राज्य का और राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेयी ने कहा, मंथरा तुमने बहुत अच्छी खबर बताई है। राम तिलक जो साज्यों काली, और देहु मांग मन भावत आली। तुमको जो मांगना हो मुंह मांगा इनाम मैं तुमको दूंगी मंथरा, क्योंकि तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली है। मैं तो कब से महाराज दशरथ को बोल रही थी कि राम का राज्याभिषेक कर दो करके, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुन रही हूँ, इसलिए मैं तुमको मुंह मांगा इनाम दूंगी। पर कैकेयी की बात को सुन करके मंथरा ने सोचा कि मैं बताना क्या चाहती हूँ और ये सुन क्या रही है। तो किसी भी बात को पूरा करने के लिए 4 उपाय हैं। वो 4 उपाय है साम दाम और दंड विभेदा, रिपुर बसहि नाथ कह वेदा। साम के द्वारा अर्थात अर्थ के द्वारा, दाम के द्वारा पैसा के द्वारा, विनय के द्वारा और दंड के द्वारा। लेकिन मंथरा को ये सब प्राप्त नहीं है, क्योंकि मंथरा एक दासी है। राजा होते तो वो कुछ कर भी सकते थे, इसलिए साम दाम और दंड ये उसके अधिकार में नहीं है। इसलिए मंथरा ने सोचा कि मेरे लिए केवल एक ही नीति है और वो है भेद नीति। कैसे भी करके मैं कैकेयी के मन में जो राम के प्रति जो प्रेम बैठा हुआ है, उस प्रेम को मैं घृणा में बदल के रहूंगी। ऐसा सोच करके नारी चरित करती है। मंथरा कहती कि महारानी, अब मेरे को जो मालूम है मैंने तो तुमको बता दिया, अब क्या करोगी कैसे करोगी ये तुम जानो। और उसने कथा भी सुनाई, और कथा भी कैसे सुनाई तो बोले, कहे सी कथा सत सौत के जहि विधि बाढ़ विरोध, कद्रुबीन तहि दिन दुख, तुम्हि कौशिला देव, भरत बंदी गृह से यही तुमको क्या होगा, किस परिस्थिति में तुम रहोगी। मैं तुमको कथा बताती हूँ कद्रु और विंता की। कद्रु विंता भी ये दोनों सौते थे, लेकिन वनिता की सिधाई को लेकर के कद्रु ने उसके साथ छल किया और उस छल के कारण वनिता को बहुत दुख झेलना पड़ा। और तुम भी सावधान हो जाओ कैकेयी, जिस प्रकार से वनिता को कद्रु ने दुख दिया था ना, उसी प्रकार तुमको कौशल्या दुख देगी। और इतना ही नहीं, तुम तो चौकीदारी करोगी, झोपड़ी में जाके रहोगी। ये जो कनक भवन में रह करके जो घमंड कर रही ना, कनक भवन से तुम निकाल दिए जाओगी और जा करके तुमको एक साधारण सी झोपड़ी में निवास करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, भरत बंदी गृह से वही, भरत को कारागार में डाल दिया जाएगा देवी। और लखन राम के ने, लक्ष्मण जो है राम का हवलदार रहेगा, उसका दरोगा रहेगा। मतलब जो कुछ भी भगवान श्री राम आदेश करेंगे, लक्ष्मण जी उसको तामील करेंगे। अब मैंने जो बात बताई वो देख लो भाई, तुमको क्या करना है, कैसे करना है।
ये जितनी भी बातें मंथरा बता रही हैं सब भ्रम की बातें, कोई बात भी उसके लिए सत्य नहीं है। जितनी बातें हैं सब काल्पनिक बातें हैं। न कैकेयी को दुख मिलना है, न भरत को कारागार में डाला जाना है, न कौशल्या से उसको कोई दुख मिलना है। उसके बाद भी कथा को कुछ ऐसे ढंग से घुमा, कभी कभी ऐसा होता भी है कि लोग कथाकार लोग भी बात को बहुत हौवा बना देते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि कथा को सरल ढंग से हम कहें। मैं एक दिन पटेल जी से भी ये निवेदन किया था कि व्याख्या पक्ष होना तो अच्छी बात है, व्याख्या करनी भी चाहिए, लेकिन केवल व्याख्या के चक्कर में पड़ के अपने जीवन दर्शन को भूल जाए, या कथा के माध्यम से हमको क्या शिक्षा ग्रहण करनी है। हम चूंकि कथाकार की भूमिका में है, इसलिए रामायण के आदर्शों को अपने जीवन में हमको भी उतारना चाहिए, जिसमें खान पान है, परिधान है, ये सब चीजों के ऊपर हमको ध्यान देना है। ये मैंने पटेल जी से निवेदन एक दिन किया था। तो मंथरा कहती है कि देवी ये सब होने वाला है, अब तुमको क्या करना है, कैसे करना है, तुम सोच लो। कैकेयी कहती कि मंथरा यदि तुम ऐसा कह रही हो ना, तो भले मुझको मैके में जाके रहना पड़ जाए, मैं जीवन भर जाके मैके में रह लूंगी। हालांकि बात बिल्कुल गलत है। एक बार कोई विवाहिता स्त्री यदि ये सोचे कि मैं पति से अलग होकर के, ससुराल से अलग होकर के मायके में अपना जीवन काट दूंगी, तो ये असंभव बात है, कठिन बात है, कि कभी नहीं हो सकता। सती प्रसंग में भी हमने देखा था कि मां सती भगवान शंकर के द्वारा त्याग दी गई थी और पिता के यहाँ यज्ञ में जाकर के कुछ सुकून पाने की इच्छा जाहिर की थी, पर वहां भी जाकर के सती ने देखा कि वहां उसको कोई आदर देने वाले नहीं है, और अंत में अपने देह को युगाग्नि के द्वारा उसको भस्म करना पड़ेगा। लेकिन कैकेयी मंथरा की बात को सुन करके कहती है कि नैहर में जाकर के मैं जीवन भर रह लूंगी, लेकिन कभी सौत की सेवा मैं नहीं करूंगी। मंथरा ने कहा फिर जब ये नहीं करना है तो फिर मैं जो बता रही हूँ वो काम तुमको करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे हित की बात कह रही हूँ। भरत जी जैसे तुमको प्राण प्रिय है, वैसे ही भरत मेरे को भी बहुत प्रिय है। यद्यपि राम और भरत में कोई अंतर नहीं है, राम तो बिल्कुल राम जो है भरत जो है राम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, उनके अनुगामी है। और यहाँ तक कि गोस्वामी जी ने कह दिया कि भरत ही जान राम परछाई। परछाई का मतलब यह है कि परछाई अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर पाती, बल्कि बिंब जिधर चलता है परछाई जो है उधर ही जाती है। तो भगवान श्री राम के मन से भरत जी अपने मन को बिल्कुल मिला लिए, उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। पर मंथरा ये चाहती है कि जीव आगे हो जाए और ब्रह्म पीछे हो जाए, जबकि होना ये चाहिए कि जीव को ब्रह्म का अनुगामी होना चाहिए, जीव को ब्रह्म के पीछे पीछे चलना चाहिए, जैसा उसका क्रम है। जैसे वनवास के प्रसंग में भगवान श्री राम, माँ जानकी और लक्ष्मण जी चलते हैं कि आगे राम लखन बन पाछे, तापस बेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। लेकिन इसका नाम मंथरा है। यदि हम थोड़ा व्याकरण की दृष्टि से देखें तो मंथरा में रा भी है और माँ भी, लेकिन क्रम को उलट दिया गया है। रा को बाद में कर दिया गया है और माँ को पहले कर दिया गया है। और राम नाम के बारे में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि आखर मधुर मनोहर दो, वरन बिलोचन जन जिय जो, वरनत बनत प्रीत बिलगाती, ब्रह्म जीव इव सहज संघाती। तो मंथरा में रा भी है और माँ भी है, लेकिन क्रम को उल्टा कर दिया गया है। और दूसरी बात, बीच में एक अक्षर और है था, वो था जो है बीच में आ करके ब्रह्म और जीव को अलग करने की भूमिका निभा रहा है। तो मंथरा ये चाहती है कि जो जीव ब्रह्म के पीछे चलने वाला है वो उसके पीछे भी न रहे, बल्कि उसके बीच में एक पर्दा भी पड़ जाए। और वो पर्दा कौन सा है?
वो पर्दा है माया का, वो पर्दा है भेद बुद्धि का, वो पर्दा है लोभ का। एक जगह मंथरा को ग्रह दशा भी बताया गया है। जैसे मैंने कि कहा कि भगवान के राज्याभिषेक होते होते बात जल गई और अयोध्या का सर्वनाश हो गया, महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया, भगवान श्री राम का वनवास हो गया। तो इसका कारण क्या है? तो एक जगह गोस्वामी जी भरत जी के प्रसंग में लिखते हैं कि ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मारी, ताहि पियाई बारुनी कहूँ काहु उपचार। गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ग्रह बाधा से पीड़ित हो और उस ग्रह बाधा से पीड़ित व्यक्ति को उसका इलाज करने के लिए उसको मदिरा पिला दिया जाए। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, ग्रह से तो वो पीड़ित ही है लेकिन उसको बात का रोग भी हो गया है। और उसके बाद ते ही पियाई बारुनी, अब ये ग्रह दशा कौन सी है? तो मंथरा को ग्रह दशा के रूप में भी यहाँ गोस्वामी जी ने चित्रित किया है। सज प्रतीति बहुविधि गढ़ छोली, अवध 7.5 तब बोली। अयोध्या में मंथरा का जो रहना है वो 7.5 की तरह है। तो ग्रह दशा है मंथरा। और फिर बात बस, ये बात क्या है? तो मैंने पहले बता दिया था कि काम बात कफ लोभ अपारा। बात रोग जो है महाराज दशरथ को लगा है, काम का रोग दशरथ जी को लगा है। और उस काम रोग के कारण दशरथ जी महाराज भगवान श्री राम को समर्पण करने के, राम को समर्पण करने के बजाय वो काम के प्रति अपना समर्पण कर दिए और जाकर के महारानी कैकेयी के अंग को स्पर्श करने की कोशिश की तो कैकेयी ने उसको झट से करंट की तरह अलग कर दिया। बोले महाराज दूर से बात करो, मेरे अंगों को छूने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे महाराज दशरथ इतने पीड़ित हुए काम से कि उल्टा पुल्टा कुछ भी बोलना शुरू कर दिए कि ग्रह ग्रहित पुनि बात बस। देखिए ग्रह से पहले पीड़ित है, फिर उसके बाद उनको बात रोग हो गया है। बोले ते ही पुनि बीछी मार। अब ये बीछी मारना क्या है? बोले नगर को, लोगों को जब ये पता चला कि भगवान श्री राम को राज्याभिषेक मिलने वाला था, वो अब राज्याभिषेक के बदले उनको वनवास दिया जा रहा है। तो नगर व्याप गई बात सुती छी, सब तनु चढ़ी जद जनु बीछी। जैसे पूरे अंग में बिच्छी का जहर फैल गया हो ऐसा उनको लग रहा है। और उसके बाद उसकी इलाज में, उसके उपचार में यदि उसको मदिरा पिलाया जाए तो ये मदिरा क्या है? ये मदिरा है राज्य का नशा, पद का नशा। और ये पद का नशा जो है किसी को छोड़ता नहीं है। ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है कि नहीं को वस जन्म जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। प्रभुता मिलने के बाद व्यक्ति को पद का मद हो जाता है। और पद और मद में ज्यादा अंतर नहीं है। पद लिखते लिखते यदि स्याही की छोटी सी बिंदी भी प में पड़ जाए तो प का मा हो जाता है। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभुता पाई जाहि मद नाही, उनको मद हो जाता है। इसलिए हमको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। कैकेयी ने कहा मंथरा मैं क्या करूं, कैसे करूं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं मैके में जाके रह लूंगी लेकिन यहाँ मैं सौत की सेवा नहीं करूंगी। अब सवाल ये है कि व्यक्ति सही में यदि रोगी हो तो उसके रोग को दूर किया जा सकता है। और वो रोग को दूर करने वाले कौन है? वो है सदगुरु। सदगुरु वेद वचन विश्वास, संयम यह न विषय के आशा। गुरु के द्वारा मन के रोगों को दूर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ जो गुरु बनी है वो कैसी है मालूम? तो बोले कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। ये कुटिला शिरोमणि है मंथरा। और ऐसे गुरु के द्वारा आज कैकेयी को शिक्षा मिली है, दीक्षा ली गई है उससे। अब ऐसे गुरु से जब दीक्षा लिया जाएगा तब तो फिर सत्यानाश होना ही होना है। अभी तक मंथरा कैकेयी को समझा रही है, कैकेयी उस बात को साधारण भाषा में ले रही है। लेकिन मंथरा ने कहा देवी यदि तुम इसे
हटना चाहती हो, इससे विलग होना चाहती हो, यदि तुम सौत की सेवा नहीं करना चाहती हो तो मैं उपाय बताऊंगी, लेकिन यदि करोगी तब। कैकेयी ने कहा कि तुम जो कहोगी वो मैं करूंगी, यहाँ तक कि तुम्हारे कारण मैं अपने प्राण को भी दे सकती हूँ, क्योंकि मैं तो बही जा रही थी धारा में, लेकिन बहे जाति का भय सी अधारा, तुमने मेरे को डूबते डूबते बचा ली है मंथरा, इसलिए मैं तुम जो कहोगी वो मैं करूंगी। अब समय की पूर्णता है, इसलिए मैं अपनी वाणी को ज्यादा आगे न बढ़ा करके फिर क्या होगा कैसे होगा, कैकेयी को क्या शिक्षा देती है और कैकेयी कैसे उसकी बात को मानती है, उसके अगले प्रसंग में सुनाया जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय श्री सीताराम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय जयसवाल सर जी को हम सुन रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। वास्तव में जो सेवक या सेवकनी है, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। गोस्वामी जी कुसंग का वर्णन अयोध्या में करते हैं और सत्संग का वर्णन लंका में करते हैं। यह एक मजेदार तथ्य है। इसका कारण है कि जीवन में सत्संग हो या ना हो, पर कुसंग से बचना आवश्यक है। यही मंथरा है जो कह देती है, आप बता रहे थे कि भयो 5 दिन सजग समाज, 15 दिन हो गए, और इस बात को कई विश्वास भी कर लेती है। व्यक्ति की बुद्धि जब फिर जाती है, जब समय खराब होता है तो ऊंट पे चढ़े हुए व्यक्ति को काट देता है। ऐसा देखने में सुनने में आया है। तो जीवन में बहुत सावधानी की आवश्यकता है, खासतौर से दिव्यांग लोगों से, क्योंकि एक अंग उनका डैमेज रहता है, लेकिन इतना सक्रिय होते हैं मानसिक रूप से कि कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ पर सरस्वती अम्मा के द्वारा वाणी की देवी है, उसके द्वारा मंथरा की बुद्धि फेर दी गई है, इसलिए मंथरा ऐसे विचार कर रही है। अग्नि पुराण में एक कथा भी है इस संबंध में कि किसी समय भगवान राम ने उनकी